बहुत पुरानी बात है। राजस्थान में कुलधारा नामक एक गांव में एक हवेली थी जिसे लोग श्रापित हवेली के नाम से जानते थे। इस हवेली का नाम लेते ही बुजुर्ग और बच्चे तक कांप जाते थे और कोई भी रात के समय उस हवेली के पास जाने का हिम्मत नहीं करता था। कहते थे कि इस हवेली में ऐसा कुछ छुपा है जो किसी को चैन से सोने नहीं देता था। अभय, जो कि एक पत्रकार था जो बहुत ही जिज्ञासु और निडर था, उसने हमेशा ही रहस्यमय कहानियों में दिलचस्पी दिखाई। जब उसने इस हवेली के बारे में सुना तब उसने ये ठान लिया कि वो इस हवेली का सच पता करके ही रहेगा। गांव के लोगों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उस हवेली का सच पता करने का इच्छा मानो उसे उस हवेली की ओर खींच रहा हो। सूरज ढलते ही अभय हवेली के पास पहुंच गया। हवेली बहुत ही पुरानी थी, उस पर जगह जगह दरारें पड़ी थी और उसकी खिड़कियों से टपकते काले पर्दे हवेली के भीतर के अंधकार का संकेत दे रहे थे। दरवाजे पर एक बड़ा ताला लगा था। काफी कोशिश के बाद आखिर अभय ने वो ताला खोल ही लिया। दरवाजा चरमराता हुआ खुला। एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका मानो उसका स्वागत किया। हवेली के अंदर का माहौल भारी और बोझिल था, जैसे वहां किसी की अदृश्य निगाहें उस पर लगातार टिकी हुई हो। जैसे ही अभय ने हवेली के अंदर कदम रखा, उसे अपने शरीर में एक अजीब सी सनसनाहट महसूस हुई। उसने अपनी टॉर्च ऑन की और चारों ओर देखा। हवेली के अंदर कमरों में से अजीब सी गंध आ रही थी, जैसे बरसों से वहां कोई दाखिल ना हुआ हो। दरवाजों में पुरानी सी पेंटिंग लगी हुई थी जिसमें राजा रानी और सिपाही दिख रहे थे, पर सभी की आंखों में एक किसी अज्ञात डर और दर्द और गुस्से से भरी हुई थी। अभय एक एक करके सारे कमरे देखने लगा। अचानक उसे लगा कि किसी ने उसका नाम पुकारा। उसने पलटकर देखा पर वहां कोई नहीं था। कुछ वक्त बाद अचानक उसे महसूस होने लगा कि वो उस हवेली में अकेला नहीं है। जैसे ही वो आगे बढ़ने लगा, उसे हवेली का एक कोने में एक पुरानी लकड़ी का दरवाजा दिखा जो थोड़ा सा खुला हुआ था। दरवाजे के पीछे एक गहरी अंधेरी सीढ़ी दिखाई दी। वो सीढ़ी तहखाने तक जाती थी। गांव वालों ने उसे इसी तहखाने से दूर रहने को कहा था, लेकिन उसका मन मानो उसे उस तहखाने की ओर खींच रहा था। अभय धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरता चला गया। हर कदम में उसे महसूस हो रहा था कि किसी अदृश्य शक्ति उसे चारों ओर से घेर रहा हो। तहखाने में प्रवेश करते ही उसने देखा कि वहां चारों ओर धूल जमी हुई थी और अजीब सा धुआं फैला हुआ था। दरवाजे पर कुछ पुराने प्रतीक और चित्र बने हुए थे जो किसी तांत्रिक अनुष्ठान के संकेत दे रहे थे। उसे एक पुराना संदूक नजर आया जिस पर कई धागों से बंधी हुई लाल और काली माला पड़ी हुई थी। जैसे ही उन्होंने उस संदूक को छूने की कोशिश की, उसे किसी ने पीछे से जोर से धक्का दिया। उसने गिरते हुए जब पीछे देखा तो एक बुढ़ी औरत खड़ी थी। लाल साड़ी पहनी हुई उस औरत की आंखों में कई भयानक रहस्य झलक रहे थे। उस औरत ने उसे चेतावनी दी, यहाँ से चले जाओ वरना तुम भी हमेशा के लिए इस हवेली का हिस्सा बन जाओगे। अभय ने हिम्मत जुटाते हुए उस औरत से पूछा, आप कौन हैं? औरत ने धीमी आवाज में बताया कि मैं ये हवेली की पुरानी मालकिन थी जिसे धोखे से उसके पति ने हवेली के तहखाने में कैद कर दिया था। उसकी मौत के बाद उसकी आत्मा हवेली में भटकती रह गई। जो भी इस हवेली में आता है वो उसके श्राप का शिकार हो जाता है। अचानक तहखाने की रोशनी और भी धुंधली हो गई। अभय को लगने लगा जैसे चारों ओर से कई परछाई उससे घेर रही हो। हर परछाई के चेहरे पर गुस्सा और दर्द साफ दिखाई दे रहा था। अभय ने भागने की बहुत कोशिश की, पर जैसे ही उसने तहखाने से बाहर निकलने की कोशिश की, तहखाने का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। हवेली के हर कोने से आवाज आने लगी, जोर जोर से रोने की आवाज, चीख की आवाज। अभय ने पीछे खड़े हैं अभय को लगा पीछे कोई खड़ा है, जोर जोर से हंस रहा है। उसने मदद के लिए पुकारा, चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज हवेली के दीवारों में दब के रह गई। कुछ ही पलों में वो भी हवेली के दीवारों में आत्माओं की तरह भटकता रह गया, परछाई बन के रह गया। कुछ दिनों बाद गांव वालों ने अभय को ढूंढते हुए हवेली आए।
गांव वालों ने अभय की परछाई देखी, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं मिला। बस एक नई तस्वीर हवेली के दीवार पर लगी थी, जिसमें अभय और वही बुढ़ी औरत साथ खड़े थे। उनकी आंखों में भी वही दर्द, वही डर, वही रहस्य था। उस दिन उस हवेली के दीवारों में एक नई चीख गूंजने लगी और गांव वालों ने कसम खा ली कि उस हवेली के आसपास कोई कभी नहीं जाएगा। हवेली का रहस्य, उसके भीतर दबी हुई कहानी और श्रापित आत्माएं सब वहीं कैद रह गई। एक अनसुलझी रहस्य अभय के साथ ही हमेशा के लिए उस हवेली के दीवारों में समा गई। आप लोगों को कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।